किसी भी सॉफ्टवेयर में अच्छी कमांड चाहिए तो आपको कीबोर्ड एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आपको उस सॉफ्टवेयर की कीबोर्ड शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए। तो वैसे ही मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कोरल ड्रॉ की 41 शॉर्टकट्स, जिसे जानकर आप कोरल ड्रॉ में बनने वाले हो सुपर फास्ट। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो कोरल ड्रॉ की ये शॉर्टकट की जानने के लिए तो ये वीडियो पूरा देखिए, सीधी बात नो बकवास। चलिए वीडियो पार्ट में मैंने कहा कि हम कोरल ड्रॉ की शॉर्टकट जानने वाले। मेरे सामने कोरल ड्रॉ की स्क्रीन ओपन है और इसमें ये पेज बॉर्डर आ रहा है, ये मैं शॉर्टकट की से गायब करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा Alt+V+P। वाओ इंटरेस्टिंग, ये गायब भी होता है और शो भी कर सकते हैं वही शॉर्टकट की से Alt+V+P। लेकिन ये कॉम्बिनेशन शॉर्टकट की नहीं दोस्तों, ये Alt बटन प्रेस करने के बाद V बटन प्रेस करना है, उसके बाद H, उसके बाद P। मतलब आपको ये सिक्वेंशियली प्रेस करते जाना है, एक साथ सभी कीज प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि दो तरह की शॉर्टकट कीज रहती है। अगर आपको पता नहीं है तो एक रहती है सिक्वेंशियल शॉर्टकट्स, यानी कि एक की के बाद दूसरी की प्रेस करते जाओ, और दूसरी रहती है कॉम्बिनेशन, जैसे कि Ctrl+S यानी कि सेव कॉम्बिनेशन होगा, Ctrl और S दोनों एक साथ प्रेस करनी पड़ेगी, राइट। तो Alt+V+P ये है सिक्वेंशियल शॉर्टकट, यानी कि मैं Alt प्रेस करूंगा, उसके बाद V प्रेस करूंगा, उसके बाद H प्रेस करूंगा, उसके बाद P प्रेस करूंगा। पेज बॉर्डर शो हो रहा है, शो और हाइड के लिए मैंने शॉर्टकट की बता दी। ये थी शॉर्टकट की नंबर 1। अब बढ़ते शॉर्टकट की नंबर 2 की तरफ। तो कोरल ड्रॉ की फाइल यहाँ पे ओपन है और मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F4। अगर आप Ctrl+F4 प्रेस करते हो तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ की फाइल जो है, यानी कि कोरल ड्रॉ बंद नहीं होगा, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर चालू रहेगा। जो ओपन डॉक्यूमेंट था कोरल ड्रॉ के अंदर, जो पेज दिख रहा था वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बंद हो गया है। वैसे आप नया पेज ले सकते हैं, वो तो बेसिक शॉर्टकट की है, Ctrl+N से नया लेते हैं, वो आपको पता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे शॉर्टकट की नंबर 2 है हमारी Ctrl+F4 यानी कि क्लोज फाइल। उसके साथ आप दूसरी भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं क्लोज के लिए, उसके लिए है Alt+F और C। ये सिक्वेंशियल है, मतलब Alt प्रेस कीजिए, फिर F प्रेस कीजिए, फिर C प्रेस कीजिए। दोबारा मैं Ctrl+N कर देता हूँ, नया फाइल ले लेता हूँ। तो शॉर्टकट की नंबर 2 के बाद 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करते तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और इस रेक्टेंगल को जूम करना है मुझे। तो इस रेक्टेंगल को जूम करने के लिए मैं F2 की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। क्या प्रेस करूँगा? F2। और उसके बाद मैं इस तरह से इसे सिलेक्ट, इस तरह से इसे ड्रैग करूँगा। जैसे मैं ड्रैग करूँगा ना, क्रॉस ड्रैग करूँगा, ये रेक्टेंगल आपके सामने इस तरह से जूम होके आएगा। F2 ये जूमिंग के लिए याद रखना है शॉर्टकट की दोस्तों। जो ऑब्जेक्ट आपको जूम करना है वो आप जूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, या कोई भी इलिप्स वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसे ड्रॉ करने के बाद मैं क्या प्रेस करूँगा? F2 बटन प्रेस करूँगा, और इसे जूम करना है तो मैं इसे क्रॉस में ऐसा ड्रैग करूँगा। दिखाई दे रहा है क्रॉस? इस तरह से डायगोनली आपको ड्रैग करना है माउस। उसके बाद देखिए वो ऑब्जेक्ट बीच में जूम होके आ रहा है, राइट। सो F2 जूमिंग होता है। लेकिन सपोज मैं ये ऑब्जेक्ट की जगह, सपोज अभी मैं इसे जूम स्क्रॉल करके जूम आउट करता हूँ। वैसे जूम आउट का शॉर्टकट की है, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है यही मुझे जूम इन करना है। तो ये है शॉर्टकट की नंबर 4, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसे जूम करना है। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मैं F2 नहीं प्रेस करूंगा, अभी मैं शिफ्ट F2 प्रेस करूंगा, वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। मुझे यहाँ पे क्रॉस सिलेक्शन करके ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक करो, जैसे ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट F2, ये जूम हो गया, राइट। इंटरेस्टिंग है ना। बस उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा, बहुत छोटा कोई भी। सपोज यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल है, बहुत ही छोटा सा। अब इसे जूम करना है तो शिफ्ट F2, वो सिलेक्टेड है ना, तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए है शिफ्ट F2, राइट। और शॉर्टकट की नंबर 5 में मैं आपको बताऊं कि अगर इसे जूम आउट करना है तो F3। क्या प्रेस करना है आपको? F3। देखिए F3 मैं प्रेस करते जा रहा हूँ, बार बार F3 प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होते जाएगा। सो F2 और शिफ्ट F2 ये जूमिंग के लिए होता है, और F3 होता है जूम आउट के लिए, याद रखिए। शॉर्टकट की नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर ये पूरे ऑब्जेक्ट एक साथ आपको देखने हैं, जितने भी ड्रॉ किए हुए हैं, आपके पास और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे और कुछ ड्रॉ किया है, लाइन्स वगैरह ले लेते हैं, इसमें फ्री हैंड लाइन ड्रॉ किया आपने, यहाँ पे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये सारे ऑब्जेक्ट आपको एक साथ देखने हैं। तो अब आपको F4 बटन प्रेस करना है, वो जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट हो जाता है। सपोज आपने ज़्यादा ही जूम कर लिया, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपने शिफ्ट F2 कर लिया, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट जूम हो गया। अभी सभी ऑब्जेक्ट आपको देखने हैं तो F3 करने की जरूरत नहीं, बस F4 प्रेस कीजिए। F4 प्रेस करने से जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे दोस्तों, है ना। इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की नंबर 6। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 7 की तरफ, जिसमें है
जूमिंग का और एक तरीका जो कि मैं आपको बताऊं कि ये पेज जो दिख रहा है वो आपको दिखना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब पेज जूमिंग होना चाहिए। तो आपको बस शिफ्ट और F4 बटन प्रेस करना है। देखिए पेज आपके सामने आ चुका है। मतलब अगर आपने यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट पे जूमिंग किया अभी शिफ्ट F2 करके, अब शिफ्ट और F4 बटन प्रेस कीजिए, देखिए पेज दिखाई देगा। अगर आपने पेज पे कुछ काम करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे शिफ्ट F4 प्रेस कीजिए, राइट, जूम टू पेज, ये शॉर्टकट की हमें यहाँ पे मिल जाएगी। शॉर्टकट की नंबर 8 में है, अगर यहाँ पे मैं कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फ्री हैंड लाइन ड्रॉ की है, राइट, तो मैं फ्री हैंड टूल लेना चाहता हूँ डायरेक्टली, तो F5 बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे फ्री हैंड टूल, देखिए फ्री हैंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी मुझे, तो यहाँ पे मैं बस F5 बटन प्रेस करूँगा। कौन सा बटन प्रेस करना है दोस्तों? F5 एंड ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ इट नाउ लाइक दिस, राइट। सो F5 फ्री हैंड ड्राइंग्स का टूल ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बस F5 बटन प्रेस करना। उसके बाद अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बार बार यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे बार बार रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो शॉर्टकट की नंबर 9 यूज़ कीजिएगा। शॉर्टकट की नंबर 9 में है F6, जो कि रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करने के लिए मिलेगा। देखिए F6 मैंने जैसे प्रेस किया, रेक्टेंगल आ गया और रेक्टेंगल ड्रॉ होते जा रहा है। यहाँ पे एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे इसे सबको डिलीट कर दिया मैंने, और मैंने दोबारा ये सिलेक्शन टूल ले लिया है। अब मेरे पास ये जो माउस पॉइंटर ऐसा दिख रहा है, अब मैं क्या करूँगा F6, देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, राइट। ओहो, रेक्टेंगल टूल डायरेक्टली सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ज़रा जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप F6 प्रेस करते हो तो ये एक्टिवेट हो रहा है। जैसे मैंने सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट कर लिया, अभी आपको दिख रहा है सिलेक्शन टूल है। F6 प्रेस कीजिए, देखिए सिलेक्शन टूल से डायरेक्टली रेक्टेंगल टूल में हम आ रहे हैं, राइट। सो F6 ड्रॉ रेक्टेंगल। अगर आप एलिप्स ड्रॉ करना चाहते हो, उसके नीचे का टूल है, तो यहाँ पे एलिप्स के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन माउस पॉइंटर रखेंगे तो इसका शॉर्टकट की आता है, जो कि शॉर्टकट की नंबर है 10 F7, यानी कि F7 प्रेस करते ही यहाँ पे आप एलिप्स ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन एलिप्स का अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको बस कंट्रोल बटन प्रेस करना है ना, आपको पता रहेगा। ये पता क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हमें ये पता चला कि F7 प्रेस करने से हम इलिप्स या सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप F6 और F7 से इन दोनों टूल के बीच में आ सकते हैं, F6 F7। यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। जैसे मैं F6 प्रेस करूँगा, F7 दिखाई दे रहा है ना, स्विच हो रहा है। मुझे माउस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वही तो हमारा काम है। मतलब माउस की ज़रूरत तो बहुत सारी है कोरोडा में वैसे दोस्तों, बिना माउस का तो काम होगा नहीं, लेकिन फास्ट काम करना है तो कीबोर्ड की ज़रूरत है। शॉर्टकट की नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है F8। तो F8 यहाँ पे टेक्स्ट टूल बार आपको देता है। जी हाँ, अगर आपको यहाँ से टेक्स्ट टूल बार लेना है तो आप F8 बटन प्रेस कीजिए। जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो एवरीबॉडी, राइट। आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। चलिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। टेक्स्ट टूल बार कैसे आता है आपको समझ में आया होगा। इसे जूम करने के लिए शिफ्ट F2 कर रहा हूँ, राइट। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने ये टाइप किया, F8 शॉर्टकट की प्रेस की और फिर यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। शॉर्टकट की नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है F9 फुल स्क्रीन। यानी कि जितना भी कुछ यहाँ पे आपने लिखा है या जो भी ड्रॉ किया है वो फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं आप, F9 प्रेस कीजिए। सारे टूलबार्स गायब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे टूलबार्स सब कुछ गायब, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। जैसे पावर पॉइंट में आता है ना, F5 प्रेस को इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, इसलिए बार बार बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ। F9 यहाँ पे क्या होता है, फुल स्क्रीन दोस्तों, राइट। अभी ये फुल स्क्रीन हटाना है तो दोबारा F9 प्रेस कीजिए, ये टॉगल की है, F9 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 F9, राइट। इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, एक बात और कि आप F4 पहले प्रेस कीजिए फिर F9 कीजिए, ताकि ऑब्जेक्ट अगर छोटा है ऐसा और F9 आपने किया तो ऐसे ही जूम आ जाएगा, राइट। आप बोलोगे यार ये फुल स्क्रीन तो हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले F4 फिर F9। F4 तो आपको पता है, फिट ऑल ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, राइट। ओके, ये मैंने कर दिया। ये टेक्स्ट वगैरह हम यहाँ पे करते हैं डिलीट। और अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 13 की तरफ। अब 13 में जो शॉर्टकट की है, मतलब 13 नंबर की जो शॉर्टकट की है, उसके लिए मैं यहाँ पे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और मैं F6 प्रेस करके रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो सर्कल भी ड्रॉ कीजिए, F7, और यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, राइट, फटाफट ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे जो शॉर्टकट की है वो है शेप टूल की। 13 नंबर शॉर्टकट की है शेप टूल। शेप टूल कैसे आएगा, मतलब कहाँ पे शेप टूल आपको पता रहेगा, तो यहाँ पे देखिए शेप टूल है, और उसके लिए शॉर्टकट की है F10, उसके ऊपर माउस रखेंगे तो भी मिलेगा आपको। और शेप टूल से क्या होता है, अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसा खींच कर ये पॉइंट को ऐसा चेंज करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, देखिए आप ये ऑब्जेक्ट को आप ऐसा कर सकते हैं, आर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं बहुत सारे। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया तो ये ऐसे आएगा, कन्वर्ट टू कर्व तो आगे है शॉर्टकट की वगैरह मैं बताने वाला हूँ। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट को शेप टूल से आप अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इसको कंट्रोल Q बटन प्रेस किया मैंने, कंट्रोल Q,
कंट्रोल क्यू कन्वर्ट टू कर्व होता है, और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करके नीचे रखता हूँ। दिखाई दे रहा है ये कैसे हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है ये शेप टूल से, लेकिन इस शेप टूल को लेने के लिए F10 ये शॉर्टकट की याद रखना है। मैंने तो माउस से लिया था, लेकिन F10 प्रेस करता हूँ, देखिए शेप टूल आ चुका है। फिर यहाँ पे F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप रख सकते हैं, इसको कैसे भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। राइट, ऑब्जेक्ट को जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं उस शेप टूल के ज़रिए। और शेप टूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अलग अलग लोगोज़ में। शेप टूल को आपको यूज़ करना आना चाहिए दोस्तों। शेप टूल ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल शेप टूल का है। शॉर्टकट की नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए पहले से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और शॉर्टकट की 14 में है F11। F11 क्या है? ये है फाउंटेन फिल, यानी कि आप इसमें ग्रेडियंट फिल कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे कलर आपको दिख रहा है, ये तो वैसे भी आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से कलर चूज, तो ये तो कलर यहाँ पे भी आ रहा है, लीनियर कलर है, रेडियल कलर। आप देख सकते हैं कलर कैसे आने वाला है, लीनियर, रेडियल, कॉनिकल, ये ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है। यहाँ पे नीचे फ्रॉम और टू ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फ्रॉम और टू में कलर बदल देता हूँ। जैसे मैं कलर बदलूंगा, यहाँ पे कलर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। राइट, सो आपको जो कलर चाहिए वो ग्रेडियंट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियल किया तो ग्रेडियंट कलर कैसा आएगा। यहाँ पे आप उसके पॉइंट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बस इस डायलॉग बॉक्स को, फाउंटेन फिल डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए बस आपको प्रेस करना है F11, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट कलर फिल करना है, टू कलर या कस्टम ग्रेडियंट करना है आपको खुद से, तो यहाँ पे आपको बस पहले F11 बटन प्रेस करना है, जो कि एक डायलॉग बॉक्स आता है जिससे आप फाउंटेन फिल कलर फिल कर सकते हैं। राइट, मल्टी कलर्स या ग्रेडियंट कलर्स वगैरह ऑब्जेक्ट में फिल करने के लिए यूज़ होता है F11 ये शॉर्टकट की। अब आपको शॉर्टकट की नंबर 15 की तरफ बढ़ना है, और उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें मुझे सिंगल कलर फिल करना है तो उसके लिए है शिफ्ट F11, यानी कि यूनिफॉर्म फिल कलर। अब ये यूनिफॉर्म फिल कलर का जो डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें एक सिंगल कलर ही फिल होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। दिखाए दे रहा है आपको, ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट रखा है। याद रखिए कि पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रखिए। कोरोल ड्रॉ में ये बातें मैंने बताई। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करते हो, फिर अगर आप यूनिफॉर्म फिल कलर वाला डायलॉग बॉक्स लेते हो शिफ्ट F11 प्रेस करके, तो वो यूनिफॉर्म फिल का डायलॉग बॉक्स के पहले ये डायलॉग बॉक्स आपको बताएगा कि अगर आपने ये कलर चेंज किया, ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया और कलर चेंज किया, तो इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करोगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इसी कलर से आएंगे। ओके करेंगे आप, और यहाँ पे कलर बदल देंगे ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे वो इसी कलर से आएगा। सो ये याद रखिए, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट बिना सिलेक्ट किए उस डायलॉग बॉक्स को मत लीजिएगा। शिफ्ट F11 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके कीजिएगा, ताकि उस ऑब्जेक्ट में कलर फिल हो जाए। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट F11 किया, और मैंने फिर ये डायलॉग बॉक्स आने के बाद ओके किया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और फिर मैंने यहाँ पे कलर बदल दिया। अब देखिए, अब मैं रेक्टेंगल या कोई भी मतलब सर्कल ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ओहो, उसमें पहले से कलर आ रहा है, यूनिफॉर्म फिल कलर यही हो रहा है। राइट, आर यू गेटिंग दोस्तों? मुझे बताना क्या था। तो अब इस केस में मैं क्या करूँ? इस केस में आपको मैंने वैसे भी उस ट्यूटोरियल में सोल्यूशन बताया, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये जो यूनिफॉर्म फिल कलर है वो हमारा नहीं था, ब्लैंक था, इसीलिए कलर बॉक्स, ये कलर पैलेट जो दिख रहा है ना आपको, कलर पैलेट में यहाँ पे एक नन कलर एक ऑप्शन रहता है, ये क्रॉस जो दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर आपका लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है बस। राइट, लेफ्ट बटन क्लिक करके ओके कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे F6 में प्रेस करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, या F7 प्रेस करके मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ या एलिप्स ड्रॉ करता हूँ, तो दिखाई दे रहा है आपको अभी ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है, मतलब बिना कलर का आ रहा है। सो शॉर्टकट की नंबर 15 तक हमने देख लिया। अब शॉर्टकट की नंबर 16 में मैं आपको बताऊँ कि अगर ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोबारा लाता हूँ, मैं अंडू कर देता हूँ, डिलीट किया था मैंने। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट की नंबर 16 में ये है कि आउटलाइन का कलर मैं बदलना चाहता हूँ, वो भी शॉर्टकट की से। तो मैं बस यहाँ पे प्रेस करूँगा F12 में आउटलाइन की कलर ही नहीं है, आउटलाइन का मतलब यहाँ पे पूरा स्टाइल वगैरह भी बदलने के लिए ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको कलर दिख रहा है, आपको विड्थ दिख रहा है, आपको एरोज दिख रहे हैं, आपके स्टाइल दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं इसे वन बाय वन करके, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बता देता हूँ मैं आपको। कलर तो आप आउटलाइन का यहाँ पे बदल सकते हैं, साथ ही में आउटलाइन की स्टाइल आपको ऐसे रखनी है, और यहाँ पे ओके करके देखना है। ज़रा इस ऑब्जेक्ट को जिसको सिलेक्ट किया है उसको ज़रा जूम करके हम देख लेंगे। यहाँ पे ज़रा स्क्रॉल करके जूम दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। ये देखिए उसका आउटलाइन कैसे आ रहा है, डॉटेड आ रहा है ना, मतलब डैश आ रहा है, सॉरी डॉटेड नहीं आ रहा है। और यहाँ पे सपोज मैं इसके बदलना चाहता हूँ दोबारा, तो F12 बटन प्रेस करूँगा, और मैं इसका कॉर्नर जो है, मैं ऐसा कॉर्नर भी बदलना चाहता हूँ, कॉर्नर ऐसा राउंडेड रखना चाहता हूँ, ये मैं नॉर्मल लाइन रखना चाहता हूँ, और इसका हेयर लाइन की जगह इसकी साइज़ में बढ़ाना चाहता हूँ, इसको 16 पॉइंट्स करना चाहता हूँ। तो आपको दिख रहा है ये राउंडेड कॉर्नर्स भी आ रहा है। राइट, कॉर्नर में देखेंगे आप तो राउंडेड कॉर्नर्स। राइट,
सो इस तरह से आउटलाइन को भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, इसको भी डिलीट, एक इतना ही रहने देता हूँ। शॉर्टकट की नंबर 16 तो सीख लिया कि हमने आउटलाइन की स्टाइल वगैरह सब बदल सकते हैं, लेकिन खाली आउटलाइन का कलर बदलना है, इतनी सारी स्टाइल नहीं देनी है। तो आपको बस शिफ्ट F12 बटन प्रेस करना है, जिसमें बस आउटलाइन का कलर चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, राइट। तो अभी देखो आउटलाइन का कलर ब्लू हो चुका है, राइट। यहाँ पे आउटलाइन बहुत छोटी है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। आउटलाइन आप बड़ी करके देख सकते हैं, उसके लिए बस F12 कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और बस यहाँ पे बड़ी, ओहो ब्लू आउटलाइन आ चुकी है और बड़ी आ चुकी है। कंट्रोल Z अंडू कर दिया। अच्छा, अंडू रीडू के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये शॉर्टकट कीज मैंने इंक्लूड नहीं की है वैसे। अंडू रीडू एकदम बेसिक शॉर्टकट की है। कंट्रोल Z यानी अंडू और कंट्रोल शिफ्ट Z यानी रीडू होता है। कंट्रोल Y यानी रीडू नहीं होता है। कंट्रोल Z यानी अंडू, कंट्रोल Z करके मल्टीपल अंडू कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट Z करके मल्टीपल रीडू कर सकते हैं, राइट। बाकी सारे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल Y यूज होता है रीडू के लिए, राइट दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो अभी हमने यहाँ पे ढेर सारे शॉर्टकट कीज देखे, जिसमें हमने देखा कि आउटलाइन का कलर कैसे बदलते हैं, आउटलाइन फिल कलर कैसे देते हैं। यहाँ से अगर रेक्टेंगल टूल लेना है तो हमें F6 प्रेस करना है, F7 प्रेस करना है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा जो कि हमारी शॉर्टकट की नंबर 18 है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये रेक्टेंगल या सर्कल जो भी ड्रॉ किया, सपोज मैंने F7 प्रेस करके सर्कल ले लिया यहाँ पे, यानी कंट्रोल बटन प्रेस करके सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं सर्कल नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन टूल में फिर से मैं ले लूँ। यहाँ पे सिलेक्शन टूल दिखाई दे रहा है ना, ये पिक टूल यानी सिलेक्शन टूल मैं बोलता हूँ, इसे पिक टूल भी बोल सकते हैं आप। दरअसल इसका नाम कोरोना में पिक टूल ही है दोस्तों। सो पिक टूल अगर आपको दोबारा लेना है तो कैसे लेंगे, आप वहाँ पे जाकर क्लिक नहीं करेंगे, आपको बस सिंपली स्पेस बटन प्रेस करना है। जी हाँ, स्पेस बटन प्रेस करते ही पिक टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप दोबारा स्पेस प्रेस करते हो तो आप आ चुके हैं, कहाँ पे आ चुके हैं, दिखाई दे रहा है आपको कहाँ पे आ चुके हैं, आप सर्कल या एलिप्स टूल पे आ चुके हैं, जो एलिप्टिकल टूल है हमारा। फिर मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, दिखाई दे रहा है कहाँ पे जा रहा है, आप सिलेक्शन टूल में जा रहे हैं। यानी कि ये टॉगल होता है जो हमारा करंट टूल है और सिलेक्शन टूल है, इसके बीच में टॉगल होता है, यानी स्विच होता रहता है अगर आप स्पेस बटन प्रेस करते रहते हो तो। अगर आपने F6 प्रेस किया, रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया और आप चाहते हैं कि यार रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद, रेक्टेंगल वहाँ पे दिख रहा है आपको हाईलाइट है, अब आप सिलेक्शन टूल चाहते हैं इसको मूव करना है ऑब्जेक्ट को, तो आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। स्पेस प्रेस कीजिए फिर मूव करके रखिए, दैट्स इट, है ना। मतलब स्पेस बटन प्रेस करने से क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको स्विच बिटवीन सिलेक्शन एंड करंट टूल। जो भी करंट टूल है आपका उसके बीच में वो स्विच होता रहेगा। ये काफ़ी यूज़फुल शॉर्टकट की है, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जब कोरोना में मुझे बहुत बड़ा बैनर वगैरह बनाना रहता है ना, तो मैं ये करता रहता हूँ, क्योंकि आपका काम यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। स्पेस की को मत भूलिएगा, स्विच बिटवीन करंट एंड सिलेक्शन टूल। तो अभी हम बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 19 की तरफ, जिसमें हमें मिलने वाला है व्यू मैनेजर। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है और इसको देखने के बाद, व्यू मैनेजर को देखने के बाद आप मुझे इस वीडियो को लाइक ज़रूर दोगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आई एम श्योर अबाउट इट, राइट। क्यों श्योर हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू मैनेजर के बारे में। सो शॉर्टकट की नंबर 19 में व्यू मैनेजर लाने के लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल F2। यहाँ पे मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया और व्यू मैनेजर आ चुका है। राइट साइड में राइट कॉर्नर में व्यू मैनेजर आपको दिखाई दे रहा है। अभी व्यू मैनेजर क्या काम का चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब आप बहुत बड़ा काम करते हैं, यानी बहुत बड़ा बैनर बनाते हैं, कोरोल ड्रॉ का बहुत बड़े काम की बात कर रहा हूँ मैं, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे अगर कोरोल में बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो अभी आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है स्क्रीन के ऊपर, अलग अलग एरिया में आपको काम करना पड़ता है, राइट। तो अभी आपको क्या होता है कि सपोज इस एरिया में आप काम कर रहे हो और बहुत बड़े जूमिंग पे, जैसे आपने 10 बाय 15 फीट का बैनर लिया, तो इस एरिया में आप काम कर रहे हो कुछ, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया दिखाने के लिए। तो इस एरिया को अगर आपने जूम कर लिया, चलो मैं यहाँ पे जूम करने के लिए क्या प्रेस करूँगा आपको पता ही है, आपको F2 प्रेस करना है, इसको इतना जूम कर लेना है। अब इसको जूम करने के बाद आप इस जूमिंग लेवल को दोबारा लाना चाहते हो तो बार बार इतना सारा F2 करके इसको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते नहीं बैठोगे। तो आप क्या करोगे, इसे सिंपल व्यू मैनेजर मैंने ऐड किया है यहाँ पे राइट साइड में, और इसमें हम व्यू मैनेजर में हमारा करंट व्यू ऐड कर देंगे। और उसके लिए ऐड करंट व्यू, ये जो प्लस वाला बटन दिख रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, दिखाई दे रहा है ऐड करंट व्यू, ये वाला प्लस वाला बटन क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब ये ऐड हो चुका है, बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप इस व्यू को नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जो छोटा सा बटन दिख रहा है ना, ये कॉर्नर में है ना, व्यू पॉपअप मेनू, उसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे रीनेम करके इस व्यू को नाम दे सकते हैं। हमारा ये लेफ्ट कॉर्नर है, मैं फिलहाल नाम दे रहा हूँ लेफ्ट कॉर्नर, ओके। ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट कॉर्नर मैंने नाम दे दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके F4 बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट कॉर्नर में भी करना चाहता हूँ काम, तो F2 बटन प्रेस करूंगा और स्टार्टिंग में इतने पार्ट को मैं जूम कर लूंगा। जूम होने के बाद यहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, दोबारा देखिए माउस कहाँ पे, ऐड
करंट व्यू, ऐसे मैं दो ही दिखाऊंगा आपको। और इसको भी नाम देना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके रीनेम, आपको याद रखने के लिए नाम देना है, वैसे आप नाम नहीं देंगे तो भी चलेगा। और राइट कॉर्नर, बहुत सारे व्यू अगर आपने ऐड किए तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाएंगे व्यू ढूंढने के लिए, इसलिए यहाँ पे नाम दे दो। अब देखिए, अब मैं F4 प्रेस करता हूँ, राइट। F4 प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे आने वाले, आपको सभी ऑब्जेक्ट दिखने वाले, ये आपको पता है। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, वाह इंटरेस्टिंग, लेफ्ट कॉर्नर। राइट कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, राइट कॉर्नर, मतलब ड्राइंग के कोई भी पॉइंट्स को डायरेक्टली जंप करने के लिए हेल्प करता है व्यू मैनेजर। और ये कंट्रोल F2 जो शॉर्टकट की है, ये आपका काम बहुत ही फास्ट करती है दोस्तों। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोरल ड्रॉ में आपका डेफिनेटली स्पीड बढ़ने वाला है काम करने का। अब तक अगर ये शॉर्टकट कीज आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपसे यूज़ करना चालू कीजिए और स्पीड देखिए कितना हो रहा है, डेफिनेटली आपका काम फास्ट होने वाला है। सो व्यू मैनेजर पसंद आया तो लाइक तो कर दो ना यार, अभी मैंने बोला था आप लाइक कर दोगे, लाइक कर दो और अभी आगे बढ़ो। व्यू मैनेजर के बाद शॉर्टकट की नंबर 20 की बारी है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ व्यू मैनेजर को। और शॉर्टकट की नंबर 20 में मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि सिंबल मैनेजर है, और ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है। सिंबल मैनेजर काफ़ी यूजफुल है ये भी। अब ये सिंबल मैनेजर कैसे काम करता है ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ इन सभी ऑब्जेक्ट को, और मैं यहाँ पे पेज को जूम करके बीच में ले आता हूँ। उसके लिए शिफ्ट F4 प्रेस करना है आपको, बस दैट्स इट, राइट। अब ये सिंबल मैनेजर होता क्या है दोस्तों, सिंबल मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है मैं सबसे पहले बता देता हूँ। कंट्रोल F6, ये रही सिंबल मैनेजर की शॉर्टकट की। सिंबल मैनेजर आ चुका है, कहाँ पे देखना है, दिख रहा है ना आपको ऑलरेडी राइट साइड में सिंबल मैनेजर। मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सिंबल मैनेजर क्या काम की चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने ड्रॉ किया है, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे राइट में कॉर्नर में ड्रॉ करता हूँ, पेज के अंदर ही लेंगे हम इसे बाद में। पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ओके, ये ड्रॉ हो चुका है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ, कंट्रोल Q यानी कन्वर्ट टू कर्व, अरेंज कन्वर्ट टू कर्व। मैं इसे कुछ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसे टू कर्व करूँगा। डबल क्लिक मतलब क्या हुआ पता है ना, अगर आप शेप टूल लेके ये शेप टूल मैंने लिया है और इसे डबल क्लिक करते हो, राइट, तो ये डिलीट हो जाता है। डिलीट होने के बाद इसे मैं राइट क्लिक कर्व करता हूँ, राइट क्लिक टू कर्व, और इस पॉइंट को मैं अंदर ले लेता हूँ। अब देखिए, हाँ मैं यहाँ पे कभी कभी शेप टूल के लिए शॉर्टकट की वगैरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये दोस्तों क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये टूल लिया है, राइट। तो मैं शॉर्टकट की इसे करते बैठूंगा तो आपको टूल समझ में नहीं आएगा। शॉर्टकट की इसे आप खुद जब काम कर रहे हो, जब आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो तब आप शॉर्टकट की यूज़ किया कीजिए। मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। अरेंज कन्वर्ट टू कर्व्स क्यों कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू कर्व से होता है कि आपको ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल में समझा दिया है। और यहाँ पे मैंने इसे कर्व कर दिया है। कर्व करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट ऐसा बन चुका है। ये मेरा एक यहाँ पे मैं इसे कलर भी दे देता हूँ। ये मेरा एक सिंबल है जो कि मैं इस पेज के कॉर्नर में रखना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे इस कॉर्नर में इसे सेफली रख दिया मैंने। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सिंबल में कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसे प्लस करके यहाँ पे रख सकता हूँ, नीचे भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे सिंबल में सबसे पहले कन्वर्ट करूँगा। और सिंबल मैनेजर मैंने ला के रखा है, तो मैं इसे सिंबल में कैसे कन्वर्ट करूँगा, सिंपली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंबल ऑप्शन आपको मिल जाता है। नीचे देखिए, राइट क्लिक करना, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिंबल में यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है न्यू सिंबल, राइट। न्यू सिंबल पे क्लिक कीजिए और सिंबल का नाम दे सकते हैं आप मेरा कॉर्नर डिज़ाइन। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ, नहीं दिया तो भी चलेगा। कॉर्नर डिज़ाइन करके ये सिंबल मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसके अलावा और भी सिंबल आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सिंबल ऐड करते हैं वैसे ये ब्लू कलर में चेंज होता है। इसका जो मार्किंग है, ये जो पॉइंट दिख रहे थे ना सिलेक्शन के, वो सारे ब्लू कलर में चेंज होते हैं। नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल नॉर्मली ड्रॉ किया तो ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर में आ रहा है, राइट। इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे आ रहा है ये, राइट। सो ये तो आपको समझ में आया कि भाई सिंबल क्रिएट हो चुका है। अब इस सिंबल का बेनिफिट क्या है, इस सिंबल पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सिंबल। मैं इस सिंबल को डायरेक्टली यहाँ पे मैं ऐड बटन दिखाई दे रहा है, नीचे देखिए इंसर्ट सिंबल, मैं यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सिंबल इंसर्ट होगा पेज के बीचों बीच इस तरह से। अगर मैं इसे ड्रैग करके भी रखूँगा तो भी चलेगा, ऐसा ड्रैग करके भी मैं रख सकता हूँ। इस सिंबल मैनेजर से खींच के मैं ऐसा रख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेज के बीच में आते रहेगा। इस सिंबल को मैं उठा के जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ पे मैं रखूँगा। जैसे मुझे मिरर करना है मैं मिरर करूँगा, इसको चारों पेज के कॉर्नर में मुझे रखना है इसे, राइट। सो अब मैं पहले रख देता हूँ। चलिए मैंने इसे मिरर करके रख दिया, इस सिंबल को यहाँ पे पेज के कॉर्नर में रख दिया, आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या है, इस सिंबल में मुझे कुछ एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे एडिट सिंबल करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, दिखाई दे रहा है राइट
साइड में बॉटम कॉर्नर में, एकदम राइट बॉटम कॉर्नर में एडिट सिंबल यहाँ से कीजिए, या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके आप एडिट सिंबल भी ले सकते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे एडिट सिंबल, पहला ही ऑप्शन ऊपर ही है, राइट, एडिट सिंबल। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस सिंबल ये बीच में आ रहा है, इसमें मैं कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ। जैसे कि इस सिंबल में मैं चाहता हूँ तो मैं F7 बटन सिंपली प्रेस करूँगा, जो कि आपको पता है F7 से आता है क्या। और मैं यहाँ पे एक बाजू में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, साइड में कंट्रोल बटन प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, और इस सर्कल को मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ इसके बीचों बीच। और इसका कलर मैं कुछ और कलर रख देता हूँ, जो भी कलर आपको रखना है वो रखिए। इसकी साइज में थोड़ी सी कम कर देता हूँ यहाँ पे। ये सब ड्रॉ करने के बाद सिंबल को एडिट कर लिया मैंने। और भी अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे इस सिंबल का कलर आपको बदलना है, येलो करना है, आउटलाइन का कलर रेड रखना है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट, राइट। सो फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, सो लुक एट दैट दोस्तों, वाह इंटरेस्टिंग। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट में हम एडिटिंग करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट में एडिटिंग हो रहा है, राइट। मतलब आपको बार बार एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सिंबल मैनेजर क्या काम का है दोस्तों, आपको डेफिनेटली समझा होगा। और यहाँ पे सिंबल मैनेजर लाके हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रैग करके रख सकते हैं, मतलब मल्टीपल सिंबल भी हम बना सकते हैं। और एक आपको सिंबल बनाना है तो आप दोबारा भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक F6 प्रेस करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। F6 करके रेक्टेंगल मैंने दोबारा ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल है, और उसके अंदर ही मैं F7 करके यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इसको मुझे सिंबल बनाना है, मैंने ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर लिया है। तो इसे सिंबल बनाने के लिए मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है, मतलब पिक टूल लेके सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, सिंबल, न्यू सिंबल, जो भी सिंबल को नाम देना है वहाँ पे दे सकते हैं आप। ओके कीजिए, यहाँ पे और दूसरा सिंबल भी ऐसे लिस्ट बनती जाएगी, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, और एक सिंबल ऐड हो चुका है। आप इसे ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे आपको ड्रैग करना तो पता ही है, या फिर आप इंसर्ट सिंबल ये बटन यूज करेंगे तो भी चलेगा। इसमें आप जो भी एडिटिंग करेंगे, जितनी भी बार आपने सिंबल लिया होगा उसमें सभी में एडिटिंग होने वाला है। ये सारे के सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे ग्राफिक 1 ये सिलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर आप चाहते कि ये सिंबल दूसरे ड्राइंग में यूज करें तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट लाइब्रेरी करना है, इस सिंबल को यहाँ पे नाम देना है और सेव कर देना है। जो भी नाम आप देना चाहते हैं सिंबल्स को यहाँ पे आप दे सकते हैं, नाम दे दो और सेव कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे ABC नाम दे दिया, सेव कर दिया। और सेव करने के बाद आप लोकल सिंबल्स में जाओगे, यहाँ पे देखिए लोकल सिंबल्स, यूजर सिंबल्स, और यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने ABC करके ये नाम दिए, सिंबल्स दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे रेक्टेंगल करके ये ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल पहले एक मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट, मतलब पहला पुराना था ये, इस ड्राइंग में तो नहीं बनाया, लेकिन मैं इस सिंबल को भी यहाँ पे ले सकती हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे इस सिंबल को भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, दिखाई दे रहा है आपको। ड्रैग करके यहाँ पे वो पुराना सिंबल आ चुका है। कोई भी ड्राइंग, मतलब ये ड्राइंग मैंने यहाँ पे बंद भी कर दी, मैं यहाँ पे चलो ये ड्राइंग को क्लोज कर देता हूँ, Alt F4, सेव नहीं करना है, Ctrl N। अब मैं देखूंगा यहाँ पे ये सिंबल आ ही रहा है, जो कि ABC वाला सिंबल है हमारा, ये भी आ रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है। सो आप सिंबल को ऐसे एक्सपोर्ट करके भी रख सकते हैं। अगर आपने नए सिंबल बनाने तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट मतलब आप सेव करके रख सकते हैं, एक लाइब्रेरी फोल्डर आ जाता है जिसमें ये सारे सिंबल सेव रहेंगे। ये सिंबल मैनेजर बहुत काम की चीज़ है, कोरल ड्रॉ के अंदर ज़रूर करके देखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 21, जो कि है काउंटर मैनेजर। सिंबल मैनेजर को मारो गोली और काउंटर मैनेजर को ले लो यहाँ पे Ctrl F9 से। ये काउंटर मैनेजर किसके लिए काम करता है, काउंटर टूल मैंने बताया था आपको, आपने अगर यूज़ किया रहेगा तो वेल एंड गुड। फिलहाल तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसके ऊपर काउंटर टूल अप्लाई करके दिखाता हूँ। जाना कहाँ पे काउंटर टूल अप्लाई करने के लिए आपको पता ही रहेगा, इस टूल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटरेक्टिव काउंटर टूल। ओके ये रहा, राइट, इंटरेक्टिव काउंटर टूल। इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप इसे ड्रैग करते हो तो इस तरह से आ जाता है, अंदर ड्रैग करेंगे तो अंदर आ जाता है। लेकिन इसमें कलर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कलर नहीं है। अगर आप अलग कलर देते हो यहाँ पे तो कलर 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 की होली खेलते चलो दोस्तों, है यहाँ पे कलर दे दिया मैंने। चलिए मैंने कलर दे दिया। यहाँ पे आपको काउंटर मैनेजर क्या देता है कि अगर आप यहाँ पे काउंटर मैनेजर में अलग अलग सेटिंग्स, मतलब काउंटर मैनेजर टूल में अलग अलग सेटिंग आप करते हो तो आप देख पाएंगे। जैसे मैंने ये कलर एक्सेलरेशन और ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ये दोनों साथ में किए, लिंक हटा दिया मैंने, एक कम ज़्यादा किया तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं कलर एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में। यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला मैं अप्लाई करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं पहले कुछ चेंजेस तो कर दूँ। यहाँ पे कलर मैंने बदल दिया, यहाँ पे चलो अप्लाई, कलर चेंज हो रहा है। आप कलर बदल सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सेलरेशन बदल सकते हैं, आप यहाँ पे उसका इनसाइड आउटसाइड जो स्टाइल है वो बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको आउटसाइड करना है आउटसाइड, इनसाइड करना है इनसाइड, और यहाँ पे पॉइंट भी है आपके पास, आप ऑफसेट्स कम ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट की नंबर थी 21। अब बढ़ते 22 की तरफ और वो है Alt F8।
अल्ट F8 यानी कि रोटेट ऑब्जेक्ट। अल्ट F8 इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस पेज बॉर्डर को मैं गायब करना चाहूँगा। पहले पेज बॉर्डर गायब कर दिया, मैं यहाँ पे F6 करके F7 प्रेस करके एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ, एलिप्स इस तरह से। और एलिप्स ड्रॉ करने के बाद कलर दे देता हूँ, यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ से दे देंगे हम। यहाँ पे कलर पैलेट ऑलरेडी मिल रहा है, या फिर आपको जो शॉर्टकट की बताते हैं उससे फिल कीजिए। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अल्ट F8 प्रेस तो मैंने कर दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन टूल में रोटेट ऑप्शन सेलेक्ट होकर आ रहा है। ये रोटेट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन में वैसे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। मेरा पसंदीदा रोटेट ऑप्शन है जिसमें हम एंगल देंगे, और एंगल देने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई टू डुप्लीकेट करूँगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और उसके बाद बस आपको यहाँ पे कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, और अरेंज में जाकर कंबाइन करना है, कंट्रोल एल कंबाइन। ये एक शॉर्टकट के आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे, लेकिन कंट्रोल एल कंबाइन हो रहा है, राइट। सो ये जो था रोटेट अल्ट F8, ये शॉर्टकट के बारे में मैंने बताया आपको। तो शॉर्टकट की नंबर 23 में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज लेनी है कोरल ड्रॉ के अंदर स्पेशली, तो कंट्रोल आई बटन प्रेस कीजिए। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स हाजिर है, इसका नाम है इंपोर्ट। आप यहाँ से इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कोई इमेज इंपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे मेरी इमेज दिख रही है, थंबनेल दिख रहा है, मैं इमेज आगे जो कि है इसको अगर मैं ये यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका हूँ और मैं इसे इस इमेज को एज ए इमेज सेव करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल ई एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इन विच फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है, वैसे फॉर्मेट आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जेपीजी आ रहा है फिलहाल तो। जेपीजी फॉर्मेट के अलग अलग, जेपीजी के अलावा अलग अलग जीआईएफ वगैरह फॉर्मेट आप ले सकते हैं, लेकिन कोरोना में जीप इमेजेस वैसे भी हम नहीं बनाते। जेपीजी चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, राइट। सो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, आप रेक्टेंगल को ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई लोगो बनाया उसको इमेज बना के आपको सेंड करना है किसी और को, सो कंट्रोल ई बटन प्रेस करके एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, राइट। सो शॉर्टकट की नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, जो है सेव एज। दोस्तों सेव एज यानी कि इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया तो क्या होगा आपको पता है, वो इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो ये CDR फॉर्मेट, मैंने कोरल ड्रॉ का जो नेटिव फॉर्मेट एक्सटेंशन है CDR, यानी कि आप ये फाइल एडिटेबल मोड में फिर से ओपन कर सकते हैं। एडिटेबल यानी कि ये कोरल ड्रॉ में ही ओपन होगी ये फाइल अगर आपने ऐसे सेव की तो। लेकिन आपने ऑलरेडी इसे सेव कर दिया, सपोज मैंने नाम दिया इसको माई फाइल, और आपने इसे ऑलरेडी सेव किया, अब इसे दोबारा इसका कॉपी सेव करना चाहते हैं, तो वही है शॉर्टकट की नंबर 25, कंट्रोल शिफ्ट एस, यानी कि सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपको मिलता है। यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो ऑलरेडी ये सेव ही है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट यस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स मिलता है, जिसमें आप इस फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। यानी कि एक फाइल को डबल सेव करना है, मल्टीपल टाइम सेव करना है, तो सेव एज की जरूरत पड़ती है। आपको दरअसल पता ही होगा सेव एज वर्ड एक्सेल में भी यूज होता है ये दोस्तों। अब शॉर्टकट की नंबर 26 में हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये सर्कल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, डुप्लीकेट करना है। वैसे तो हम प्लस बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, बड़ा प्लस अगर आपके पास है तो। अगर आप छोटा कीपैड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपका लैपटॉप में छोटा कीपैड है, तो आप कंट्रोल डी बटन प्रेस कीजिए, वहाँ पे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है ऑब्जेक्ट को। सो कंट्रोल डी, ये है हमारी शॉर्टकट की नंबर 26। बहुत सिंपल है, कंट्रोल डी प्रेस करने से बस डुप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों। अब आगे है शॉर्टकट की नंबर 27, यानी कि हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं कैरेक्टर्स या कोई सिम्बॉल्स, मतलब रेडीमेड जो कैरेक्टर्स इंसर्ट रहते हैं वो। तो देखिए कैसे रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करनी है आपको, बस कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 प्रेस करने के बाद इंसर्ट कैरेक्टर करके एक डायलॉग बॉक्स आता है। ये बहुत काम की चीज़ है कैरेक्टर दोस्तों। जी हाँ, आपके काम के जो कैरेक्टर है वो कैसे लेने मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करना है और ऊपर स्क्रॉल करके, यहाँ पे मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा सबसे ऊपर, और यहाँ पे ऑल कैरेक्टर्स ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, ऑल कैरेक्टर्स ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑल कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अलग अलग कैरेक्टर्स में सिम्बॉल्स वगैरह ले सकते हैं, मतलब अलग अलग फॉन्ट ले सकते हैं। मैं वेबडिंग्स फॉन्ट ले रहा हूँ, वेबडिंग्स दिखाई दे रहा है आपको। वेबडिंग्स फॉन्ट में बहुत सारे सिम्बॉल आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप विंगडिंग्स फॉन्ट लेते हो, चलिए मैं विंगडिंग्स फॉन्ट लेता हूँ, विंगडिंग्स। सो विंगडिंग्स फॉन्ट अगर आप लेते हो तो ढेर सारे और भी सिम्बॉल मिलते हैं। जैसे आपको किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कोई बैनर में वगैरह रहता है ना, कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको टेलीफोन का भी सिम्बॉल मिल जाता है। बहुत सारे कहा गया वो टेलीफोन का सिंबल नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। और बहुत सारे सिंबल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं वैसे ही। सो ढेर सारे सिंबल का बंच आपको यहाँ पे वेबडिंग्स 2 आ रहा है, वेबडिंग्स 1, वेबडिंग्स 2, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जिससे आप अलग अलग सिंबल्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपको इंसर्ट कैरेक्टर ऑप्शंस, और कंट्रोल F11 उसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 28 की तरफ। अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट लिखने के लिए आपको पता है F8 ये शॉर्टकट है, राइट। थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है।
इसका फॉन्ट ज़रा अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मैं इसका फॉन्ट वगैरह सब कुछ बदलना चाहता हूँ, तो कंट्रोल टी बटन मैं प्रेस करूँगा। सो कंट्रोल टी बटन प्रेस करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैरेक्टर में फॉन्ट बदलने के लिए ऑप्शन आ रहा है, पैराग्राफ के लिए ऑप्शन आ रहा है, टैब्स के लिए आ रहा है, कॉलम्स के लिए आ रहा है, इफेक्ट्स के लिए आ रहा है। सो कंट्रोल टी होता है फॉर्मेट टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है सो कंट्रोल टी बटन ये शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, जिसमें मिलेगा आपको ये डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, राइट। सो ये थी शॉर्टकट की नंबर 28। अब शॉर्टकट की नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। और शॉर्टकट की नंबर 29 में हम यहाँ पे क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे दूसरा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मुझे अलाइन करना है इस ऑब्जेक्ट के साथ। अलाइन ऑब्जेक्ट ये हमारी शॉर्टकट की है आगे की जो 29 है। तो 29 में एक नहीं बंच ऑफ शॉर्टकट कीज आ जाती है दोस्तों। तो अलाइन ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ऑलरेडी 2 रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करके रखे, आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा रेक्टेंगल एक छोटा रेक्टेंगल। लेकिन करना कैसे अलाइन ऑब्जेक्ट मैं सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे छोटा रेक्टेंगल हो सकता है, आपका कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका कोई दूसरा सर्कल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैंने इसे पहले सिलेक्ट किया, ये छोटे रेक्टेंगल को पहले सिलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके बाहर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि वो जो छोटा रेक्टेंगल है वो बॉटम में आ जाए, ये बड़े वाले रेक्टेंगल के बॉटम लाइन को टच हो जाए। तो मैं बी प्रेस करूँगा, सिंपली बॉटम लाइन में टच हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ तो टॉप में टच होगा। अगर मैं यहाँ पे ई प्रेस करता हूँ तो मिडल में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको, बी बॉटम, टी टॉप, ई मिडल में आ रहा है, वर्टिकली दिखाई दे रहा है, इस तरह से हो रहा है। अगर एल प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट में आ जाएगा, आर प्रेस करूँगा तो राइट में आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे सी प्रेस करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। सो लेफ्ट एल, राइट के लिए आर, और सी सेंटर के लिए आ जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ पे सपोज ये ऑब्जेक्ट इस तरह से टॉप में है और लेफ्ट में है, और अगर आप डायरेक्टली इसे सेंटर में लेना चाहते हैं तो आप पी बटन प्रेस कीजिएगा। डायरेक्टली पी बटन प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली सेंटर में आ जाता है। आपको 2 अलग अलग शॉर्टकट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मतलब सेंटर में लाने के लिए आपको 2 कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी। अब तो ई प्रेस करना पड़ेगा जो हॉरिजॉन्टल अलाइन करेगा, और उसके बाद सी प्रेस करना पड़ेगा जो वर्टिकल अलाइन प्रेस करेगा। इससे अच्छा आप पी प्रेस कीजिए, डायरेक्टली वो सेंटर में आ जाता है। सो ये जो अलाइन करने की शॉर्टकट की है वो वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी शॉर्टकट की दी है आपको, वहाँ से आप ये शॉर्टकट कीज देख सकते हैं। आप कॉपी करके अपने एक्सेल फाइल में वगैरह रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ब्लॉग ही लिखा है मेरे वेबसाइट पे learnmoreindia.in, इस वेबसाइट पे ये ब्लॉग है, जाके विजिट कीजिए। वहाँ पे सारी वेबसाइट की सारी शॉर्टकट कीज आप एक साथ कॉपी कर लीजिए और आप आपके एक्सेल वगैरह में लेके रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा आपके डेस्कटॉप पे इसका स्क्रीनशॉट ला के रख के प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। ये अलाइन करने की काफ़ी यूज़फुल शॉर्टकट की है। जब आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में या राइट साइड में या सेंटर में रखना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वो अलाइन की शॉर्टकट की सभी कोरल ड्रॉ यूजर्स यूज़ करते हैं और आपको आनी चाहिए। ये तो थी शॉर्टकट की नंबर 29 दोस्तों, अलाइन ऑब्जेक्ट की। अब बढ़ते शॉर्टकट की नंबर 30 की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने की। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास टेक्स्ट है, मैं पहले टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया, भाई कैसे हो आप, ओके कैसे हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं अलग अलग करना चाहता हूँ। मैंने एक साथ लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा है। मैं कंट्रोल के बटन प्रेस करूंगा, कंट्रोल के बटन से ये ब्रेक होगा। आपको दिख रहा है भाई अलग सिलेक्ट हो चुका है। कैसे को उठा के मैंने उसके साथ रख दिया, मतलब नीचे रख दिया। हो को मैं नीचे रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे हो को मैंने यहाँ पे रख दिया, और आपको मैं नीचे रखना चाहता हूँ। ये सारे टेक्स्ट अलग अलग हो गए। इतना ही नहीं, अगर आप इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल के दोबारा प्रेस करते हो तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बी अलग हो चुका है। आप बी की साइज ऐसा अलग सा बढ़ा सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग है ना। आप देखिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के कीजिए, कंट्रोल के से ये सारे कैरेक्टर अलग अलग हो गए। आप एक कैरेक्टर की साइज ऐसे बढ़ा सकते हैं। सो ये थी शॉर्टकट की नंबर 30। अब 31 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल एल जो कि कंबाइन ऑब्जेक्ट होता है। कंट्रोल एल मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह का, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था, दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फास्ट में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अल्ट F8 में प्रेस करूंगा और रोटेट टूल बार लाके इसे रोटेट करूंगा। आप अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स लेके रोटेट कर सकते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे अलग कॉर्नर लेके भी रोटेट कर सकते हैं। बाद में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कंट्रोल एल बटन प्रेस कीजिए, कंबाइन हो जाता है, कुछ अच्छे से डिजाइन में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा ही ऑलरेडी, ये मैंने बताया है। ये शॉर्टकट की नंबर 31 है। अब 32 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है
कन्वर्ट एन आउटलाइन टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आउटलाइन को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसे हटा देता हूं और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगल की आउटलाइन की साइज मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। सिंपली आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये टूल बार जो है, यहाँ से आप आउटलाइन की साइज बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दी मैंने, आपको पता नहीं है तो यहाँ पे देख लो, आउटलाइन की साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। आप इसे और ज़्यादा करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली शो दे रहा हूँ साइज इसको। अभी ये आउटलाइन को मैंने इतनी साइज क्यों दी है, इसका रीज़न क्योंकि आगे की शॉर्टकट की मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि शॉर्टकट की नंबर 32 है हमारी, कंट्रोल शिफ्ट और क्यू, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब ये मैंने क्या किया है, ये कंट्रोल शिफ्ट टू क्यू, ये आउटलाइन अलग हो गया, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। ऑब्जेक्ट में मैंने कलर नहीं दिया था, अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट अलग हो गया, आउटलाइन अलग हो गया। यानी कि आउटलाइन को मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये आउटलाइन नहीं है अभी, ये ऑब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसमें फिल कलर करके दिखाता हूँ। आप बोलोगे वैसे भी राइट क्लिक करके इसमें फिल कलर होता है, नहीं, इसको भी बॉर्डर आ रहा है। राइट क्लिक कीजिए, देखिए आउटलाइन को भी आउटलाइन आ रही है अभी। और इस आउटलाइन के अंदर आप कोई इमेज वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करो, इमेज, एक काम करो, इमेज इंपोर्ट करो। यहाँ पे मैंने इमेज इंपोर्ट कर दिया। अब इस इमेज को मैं इस आउटलाइन के अंदर डाल रहा हूँ। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इपेक्स में जाओ, पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड कंटेनर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लेस इनसाइड कंटेनर, यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए आउटलाइन के अंदर आ रहा है। ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, आउटलाइन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। सो किसी भी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू, लेकिन सबसे पहले आउटलाइन ऑब्जेक्ट में अच्छी दिखे, इसलिए यहाँ पे आउटलाइन की साइज़ बढ़ा लो, यहाँ से ज़्यादा साइज़ बड़ी करो, फिर आउटलाइन कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट करके देख लो। और उसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हैं, मल्टीपल, जैसे भी आपको रखना है वैसे आप रख सकते हैं। एज अ इमेज की बॉर्डर वगैरह के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वे से आप उसको यूज़ में ला सकते हैं। फिलहाल तो हमने देख लिया कंट्रोल शिफ्ट क्यू, लेकिन हमें देखना एक और है जो कि कंट्रोल क्यू है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है। कंट्रोल क्यू यानी कि ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व्स करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, कंट्रोल क्यू कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू क्यों किया मैंने, कन्वर्ट टू कर्व हो गया। ये देखिए, डिलीट करूँगा मैं पॉइंट को, और मैं इसे चाहिए तो इस पॉइंट को अंदर ले सकता हूँ। ये वैसे अगर आप कंट्रोल क्यू नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है, याद रखो। मतलब कंट्रोल क्यू के बाद ही ये होगा। हाँ, ये कंट्रोल क्यू आप टेक्स्ट टूल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया है, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया है, न्यू टेक्स्ट टूल बार लेके, और इस टेक्स्ट की साइज तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले मैंने इसे कंट्रोल के कर दिया, ब्रेक कर दिया ऑब्जेक्ट को, आपको दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है। अब मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ, आप टेक्स्ट को भी कंट्रोल क्यू कर सकते हैं, और कंट्रोल क्यू करने के बाद ये कन्वर्ट टू कर्व हो रहा है। इसका कोई भी पॉइंट खींच के आप कोई अलग सा एक अच्छे से लोगो क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो बात है कंट्रोल क्यू की दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है कंट्रोल क्यू। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके टू कर्व कीजिए, टू कर्व बहुत कमाल की चीज़ है वैसे भी। यहाँ पे देखिए ये एन की क्या हालत कर दी है मैंने, मतलब मैंने कैसे बना दिया। कोई लोगों के लिए वगैरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ हो रहा है। कंट्रोल क्यू याद रखिए, जिसे भी आप कंट्रोल क्यू करेंगे, इस डब्लू को कंट्रोल क्यू करते हैं तो शेप टू लेना है। दूसरी बात याद रखिए, कंट्रोल क्यू करने के बाद शेप टू लीजिए ताकि आप इस पॉइंट को इधर उधर खींच सकते हैं। सो इस डब्लू को, इस पॉइंट को मैंने इधर खींचा, और इसको जो कर्व वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं, राइट। सो इट इज़ अप टू यू, आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी। कंट्रोल क्यू के बारे में मुझे बताना था, ये मैंने क्यू प्रेस किया, मैंने बता दिया। शॉर्टकट की नंबर 34, जो कि मैं इन ऑब्जेक्ट को अलग अलग है ना अभी, ये एक साथ करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले, कंट्रोल जी ग्रुप हो गया। ये देखिए ग्रुप ऑब्जेक्ट एक साथ रहेंगे, याद रखिए। और अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल यू, जो कि शॉर्टकट की नंबर 35 है हमारी, कंट्रोल यू यानी अनग्रुप। ये देखिए अलग अलग हो गया, दिख रहा है ना अभी, अलग अलग। सो कंट्रोल ए कीजिए पहले, लेकिन कंट्रोल जी ग्रुप हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे, ग्रुप हो गया। कंट्रोल यू, मैंने डब्ल्यू आगे रख दिया और ई को अलग कलर दे देता हूँ मैं इस तरह से। अब ई पीछे है और डब्ल्यू आगे है। सो मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है डब्ल्यू वो पीछे चला जाए ई के। सो मैं शॉर्टकट की नंबर 36 प्रेस करूँगा, कंट्रोल पेज डाउन, सिंपल है। और शॉर्टकट की नंबर 37 की कंट्रोल पेज अप, आगे कंट्रोल पेज डाउन पेज अप, याद रखिए 37 38 कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। ये एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे भेजने के लिए। अच्छा, एक के ऊपर एक, अभी यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, और मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन करूँगा तो ये खाली ई के पीछे जा रहा है, राइट। एन के पीछे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। डब्ल्यू जो है ई के पीछे जा रहा है, एन के पीछे नहीं जा रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट पेज डाउन करूँगा, जो कि शॉर्टकट की नंबर 38 है, शिफ्ट पेज डाउन। अगर मैं शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्टली सभी ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा, और सभी ऑब्जेक्ट के आगे लेना है तो शॉर्टकट की नंबर 39, जो कि शिफ्ट पेज अप।
दिखाई दे रहा है पेज डाउन पेज अप। याद रखिए कंट्रोल के साथ करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट के पीछे जाएगा और शिफ्ट के साथ करेंगे तो सभी ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा हमारा जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। सो कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन और पेज अप, ये याद रखिएगा। उसके साथ शॉर्टकट की नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम यहाँ पे बहुत सारे पेजेस अगर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मेरे पास एक ही पेज है, मैं प्लस करके दूसरा पेज इंसर्ट करता हूँ और मैं एक पेज से दूसरे पेज में चले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं माउस से तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट की से जाना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड पे बस शॉर्टकट की नंबर 40 प्रेस करूँगा, यानी कि पेज अप। और अगर आप नेक्स्ट जाना चाहते हो तो पेज डाउन दिखाई दे रहा है। सो मूव बिटवीन प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज, पेज अप एंड पेज डाउन। सो ये थी हमारी 41 दोस्तों शॉर्टकट कीज। और